दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आसाम और पंजाब के सभी रीजन्स की फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में दो ही रीजन है, एक आपका ग्राउंड रीजन और एक बॉर्डर रीजन। सो यहाँ पर हम ग्राउंड रीजन, बॉर्डर रीजन के यूआर कैटेगरी की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, और बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ कितनी जाएगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूआर वैकेंसी की, आपके ग्राउंड रीजन से अनरिजर्व की वैकेंसी कितनी थी, तो 124 यहां पर आपकी क्या थी, वैकेंसी थी। अगर मैं बात करें कि आपके फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को यहां पर बुलाया गया था, तो यहां पर 1488 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, तो यहां पर 38.64, ठीक है, 38.64 आपके यहाँ पर कट ऑफ गई थी। उसके बाद आपके कैंडिडेट कितने सिलेक्ट किए गए डीएमई के लिए, मेडिकल के लिए, तो 372 यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट्स थे उनको सिलेक्ट किया गया था। उसमें से 334 कैंडिडेट्स तो 100% आपके प्रेजेंट थे मेडिकल देने के लिए। बात करते हैं मेडिकल पास कितने हुए होंगे, तो 267 तो 100% आपके यहाँ पर मेडिकल में पास हुए होंगे। अगर हम बात करें डीएमई की कट ऑफ की, तो 43.79 आपके यहां पर कट ऑफ गई थी डीएमई के लिए। और अगर कट ऑफ के डिफरेंस की बात करें तो 5.15, ठीक है, 5.15 आपका कट ऑफ का डिफरेंस था। कहां से, यहां से और यहां से। अगर मैं कैंडिडेट आउट की बात करूं तो 143 कैंडिडेट्स को बाहर करना है, और एक सीट के ऊपर लगभग 2 कैंडिडेट्स का यहां पर क्या है, कंपटीशन है। अगर मैं बात करूं यहां पर ग्राउंड रीजन की कट ऑफ की, हैंड टू हैंड मैं आपको यह भी बता ही देता हूं। सो देखिएगा यहां पर आपका 38.64 यहां पर देखिएगा, तो यह आपका लो रीजन के अंदर है, बिलो 40, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर भी ये आपका लो ही जोन के अंदर है, ज्यादा 50 के करीब नहीं पहुंचा। लेकिन कट ऑफ ने यहां पर अगेन सरप्राइज किया पंजाब की, और ये यहां पर आ गया फायर जोन के अंदर, ठीक है। सो यहां पर क्या हो गया, ये फायर जोन बन गया, क्योंकि लो जोन होते हुए भी यहां की कट ऑफ जो है वो काफी अच्छी गई है, काफी सरप्राइज करने वाली गई है। सो इसी के बेस के ऊपर ही आपकी जो कट ऑफ है वो आपको फाइनल भी देखनी पड़ेगी। सो अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, सो आपकी यहां पर 3.8 से लेकर 5 नंबर तक, ठीक है, 3.8 से लेकर 5 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर जा सकती है। अब 3.8 से ऊपर और 5 के लगभग, 5 से कम या 5 के आसपास ही आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहां पर बढ़ सकती है पंजाब के ग्राउंड रीजन से, ठीक है। ग्राउंड रीजन का समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं बॉर्डर रीजन के बारे में। बॉर्डर रीजन के अंदर अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 50 आपकी वैकेंसी है, ठीक है, अनरिजर्व की। कैंडिडेट कितने थे अवेलेबल, आपके 600 कैंडिडेट अवेलेबल थे, किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है। बात करें फिजिकल की कट ऑफ कितनी गई थी, तो 36.34 आपके यहां पर कट ऑफ गई थी, किसके लिए, फिजिकल के लिए। अब डीएमई के लिए कितने बच्चों को बुलाया गया, 150 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें से 135 तो आपके 100% यहां पर प्रेजेंट रहे होंगे, और उसमें से 108 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने 100% आपके मेडिकल को पास किया होगा। उसके बाद अगर मैं डीएमई की कट ऑफ की बात करूं तो 41.11 आपकी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ के डिफरेंस की बात करूं तो 4.77 यहां पर आपकी क्या गई थी, ज्यादा आपकी कट ऑफ में डिफरेंस आया था। और इसी के साथ ही आपके 58 कैंडिडेट्स को बाहर करना है, एक सीट 2 कैंडिडेट्स का यहां पर क्या है, कंपटीशन है। चलिए इसकी भी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा दोनों ही रीजन जो हैं, अगेन ये आपके क्या हैं, यहाँ पर लो रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा तुरम फार नहीं गई, बट यहाँ पर जो कट ऑफ का डिफरेंस आया ये यहाँ पर इसको फायर जोन के अंदर ले आया है, ठीक है। सो ना चाहते हुए भी ये रीजन जो है फायर जोन के अंदर है। इसके भी कुछ रीजन है, चाहे वो आपने फिजिकल में बच्चों ने अच्छी मेहनत की हो, या एग्जाम के अंदर उन्होंने कड़ी मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आए हो, उसी का ही नतीजा है कि यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा आग लगने वाले रीजन्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ भी आपको जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास देखने को मिलेगी। सो अगर यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो
3.5 टू 4.5 तक आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी जा सकती है, मतलब कि 3.5 से ऊपर और 4.5 के लगभग या इससे कम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये कंप्लीट आपका था पंजाब का एनालिसिस। यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपके आसाम के दोनों ग्राउंड और बॉर्डर रीजन की। ठीक है, पंजाब का आपको समझ में आ गया होगा सारा, चलेगा। बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ कितनी जाएगी एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूं। अब जो बाकी कैटेगरी हैं जिसके अंदर ओबीसी आपका हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, वो यहां पर अपना कुछ कुछ कम करते हुए चलेंगे। जैसे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो वो 3.5 से लेकर 4.8 तक अपनी लेकर चल सकते हैं, 7 तक ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो वो 3.5 से लेकर 4.2 तक कर सकते हैं। बाकी और थोड़ा थोड़ा अपने पॉइंट में जो है अपना वो 3-3, 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट अपना कम करते हुए चलिएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, दोनों ही यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं आसाम की। ठीक है, आसाम की अगर मैं बात करूं यूआर की वैकेंसी की तो 552 यहां पर आपकी क्या थी, वैकेंसी थी आपकी। ठीक है, कैंडिडेट फॉर फिजिकल, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट्स को अवेलेबल था, बुलाया गया था, तो वो था आपका 6624 कैंडिडेट्स को। ठीक है, 6624 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 31.39 आपकी यहां पर कट ऑफ गई थी। डीएमई के लिए अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करूं कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए फिजिकल के बाद में, तो 1656 यहां पर कैंडिडेट आपके क्या थे, यहां पर बुलाए गए थे, सिलेक्ट किए गए थे, और उनमें से आपके 1490 तो 100% प्रेजेंट होंगे और 1192 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 110% आपके मेडिकल को पास किए होंगे। अगर मैं डीएमई की कट ऑफ की बात करूं तो 35.08 यहां पर आपकी कट ऑफ गई थी। कट ऑफ के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो 3.69, ठीक है, 3.69 आपकी कट ऑफ यहां पर ज्यादा गई थी। अगर मैं कैंडिडेट आउट की बात करूं तो 640 कैंडिडेट्स को बाहर करना और कंपटीशन एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट का यहां पर कंपटीशन है। ठीक है, चलेगा। अब यहां पर एक बार कट ऑफ के ऊपर यहां पर एक बार बात कर लेते हैं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो दोनों ही रीजन यहां पर सुपर लो जो उनके अंदर आते हैं, आप देख रहे हो 40 दोनों में ही, ये तो 30 के आसपास है तो ये सुपर लो हो गया, आपका सुपर लो जोन हो गया। ये यहां पर आपका लो जोन हो गया क्योंकि ये आपका 40 से कम है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो वो भी सिर्फ 4 से कम है, इस वजह से ये हॉट जोन के अंदर हो गया। हॉट जोन का मतलब कि फायर जोन हम इसके अंदर लेके चलते हैं जहां आग लग रही हो। हॉट जोन का मतलब थोड़ा बहुत भाई यहां पर भी गर्मी है, बट इतना नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई यहां पर जाएगी। ठीक है, सो अगर यहां पर मैं बात करता हूं 640 कैंडिडेट आपको बाहर करने हैं और ऐसे में 3.69 का आपका डिफरेंस था, तो इतना ही डिफरेंस आपको लगभग आने वाला जो फाइनल कट ऑफ होगा उसके आसपास देखने को मिलेगा। सो अगर यहां की मैं फाइनल कट ऑफ की बात करता हूं सो अप्रोक्सीमेट आपका 2.8 टू 3.5, ठीक है, 2.8 से लेकर 3.5 तक आपकी कट ऑफ है वो आसाम से ज़्यादा जा सकती है। अब वो 2.8 भी रह सकती है, 2.9 भी रह सकती है और 2.7 भी स्लाइटली हो सकती है और 3.5 भी हो सकती है, बट इसी रेंज के बीच में आपको जो आपकी कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके ग्राउंड रीजन से आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। बात कर लेते हैं एक बार बॉर्डर रीजन की। बॉर्डर रीजन के अंदर अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो 50 आपकी यहाँ पर वैकेंसी थी, 406 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको यहां पर फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं फिजिकल की तो 30 यहां पर आपकी क्या गई थी, 30 आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, चलेगा। अगर मैं डीएमई कैंडिडेट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 150 आपके कैंडिडेट्स यहां पर बुलाए गए थे और उसमें से 135 कैंडिडेट 100% प्रेजेंट होंगे। 108 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 110% मेडिकल को पास किया होगा। अगर मैं डीएमई की कट ऑफ की बात करता हूं तो 32.23 आपके यहां पर कट ऑफ जो है वो ज्यादा गई थी। कट ऑफ के डिफरेंस की बात करें तो 2.23 आपके यहां पर कट ऑफ ज्यादा थी। कैंडिडेट्स आउट की बात अगर मैं करता हूं तो 58 कैंडिडेट्स यहां पर बाहर करने एक सीट पर 2 बच्चों का यहां पर कंपटीशन है। सो यहां पर अगर एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का कि आपकी कट ऑफ कितनी ऊपर जा सकती है, सो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है ये भी लो है, ठीक है, ये वाली है ये भी लो है और ये वाली है ये भी लो है। तो मतलब आपके तीनों ही अगर मैं मानूं तो तीनों ही लो जोन के अंदर आता है और लो जोन की जो कट ऑफ है वो 2.5 तक मैक्सिमम ऊपर जाने की संभावना है। सो यहां पर भी आपकी जो कट ऑफ है वो 2.5 के लगभग रहेगी। सो यहां पर भी अगर आपके नंबर 2.2 टू 2.5 के लगभग है तो आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, सो अगर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप पंजाब से हैं और ग्राउंड रीजन से हैं तो आपको 3.8
2.8 से 5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए आपके, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से हैं 3.5 से 4.5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए, अगर आप आसाम से हैं के ग्राउंड रीजन से हैं तो 2.8 से 3.5 नंबर आपके ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आप बिलोंग करते हैं बॉर्डर एरिया वो भी आसाम का तो आपके 2.2 से 2.5 नंबर ज़्यादा होने चाहिए सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है, सो यहां पर ये कंप्लीट एनालिसिस था पंजाब और आसाम का। होप सो आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो पंजाब के शेरों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आसाम के सूरवीरों आप भी लाइक कर दीजिएगा, और हमें बताइएगा कि आपका अनुसार आपको क्या लगता है कि आपके कितने नंबर ज़्यादा हैं और आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।